11 सितंबर 2001 अमेरिकन इतिहास में वो दर्दनाक मंजर जिसमें लाखों लोगों का दिल दहला दिया। एक ऐसा हादसा था जिसकी गूंज आज 20 साल बाद भी सुनाई दे रही है। एक हादसे ने अमेरिका को झकझोर के रख दिया। सिर्फ अमेरिका को नहीं, इस हादसे ने पूरी दुनिया को दिल दहला दिया। क्या था ये हादसा? और एक हादसे ने पूरी दुनिया के आंखों में पानी भर दिया। आज की इस वीडियो में आपको 9/11 का असली चेहरा दिखाने वाला है। साथ ही आपको उससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सच तो ये है टेररिज्म असल में इंसान ही नहीं होते हैं। 11 सितंबर 2001 बेहद ही आम दिन था अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 में बैठे पैसेंजर्स के लिए। ये फ्लाइट बोस्टन से टेक ऑफ करने वाली थी और लॉस एंजलिस में, लेकिन अफसोस इस आम दिन और आम फ्लाइट पैसेंजर्स की जिंदगी के लिए आखिरी फ्लाइट थी। 92 लोगों से भरी ये फ्लाइट अनजान थी क्या 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स में यहाँ उनकी मौत भी बैठी हुई है। इन पैसेंजर्स की भीड़ में 5 हाईजैकर्स थे जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक करके अमेरिकन की हिस्ट्री में अपना नाम काले रंग में लिखवाने वाले थे। इन 5 में से एक का नाम था मोहम्मद अट्टा, जो इजिप्शियनी था। असल में मोहम्मद अट्टा एक ट्रेंड पायलट भी था। इन सभी हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स और पायलट को ओवरपेन करके प्लेन को मोड़ दिया न्यूयॉर्क के सबसे शानदार नामी बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, और 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ साइड की बिल्डिंग पर जाके क्रैश करा दिया। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि इस क्रैश में इतनी मौतें हुई कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो चुके थे। फ्लाइट में मौजूद लोगों के साथ साथ बिल्डिंग के आसपास लोगों को भी अपना जान खोना पड़े। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। इसके ठीक 17 मिनट के बाद खबर आई कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 भी हाईजैक हो चुके थे और इस फ्लाइट को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर में क्रैश करा दिया गया। उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को इस हादसे की खबर मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये दिन अभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि इस भयानक हादसे के कुछ ही देर बाद यूएसए के डिफेंस बेस को खबर मिली कि 2 और प्लेन को हाईजैक किया गया, जो कि एक था अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और दूसरा था यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। फ्लाइट 77 में 5 हाईजैकर्स थे और ये फ्लाइट भी वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जा रही थी। उन हाईजैकर्स ने इस फ्लाइट को वापस वाशिंगटन डीसी की तरफ कर दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी में मौजूद है यूएसए के डिपार्टमेंट्स एंड डिफेंस के बिल्डिंग, जिसे द पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है। उन हाईजैकर्स ने फ्लाइट 77 को द पेंटागन की बिल्डिंग में क्रैश करा दिया। तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर में हुई क्रैश ने पूरी बिल्डिंग को तोड़ के रख दिया। मिनटों में ही अमेरिका का टॉलेस्ट बिल्डिंग जमीन पर गिर गई थी। इन सब के बाद भी अभी सबके मन में 4th प्लेन का क्रैश का डर समाया हुआ था। उस टाइम पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था फ्लाइट 93 वाशिंगटन में मौजूद व्हाइट हाउस पर या फिर यूएसए के कैपिटल बिल्डिंग में क्रैश किया जाएगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इसमें यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूएसए के कैपिटल बिल्डिंग भी यूएसए के गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव सीट है। जिस तरह इंडिया में प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फ्लाइट 93 में टोटल 4 हाईजैकर्स थे जो पैसेंजर्स को ओवरपावर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसी फ्लाइट में मौजूद कुछ पैसेंजर्स ने अपनी फोन को स्विच ऑन करके अपने फैमिली से बात करने की कोशिश की थी। जैसे उन्हें फोन ओपन किया, यूएसए में 3 प्लेन क्रैश के बारे में सब पता चल गई थी। वो लोग समझ चुके थे कि अब उनका बचना नामुमकिन है। सभी लोगों ने अपने देश के प्रति जज्बात दिखाते हुए इन फ्लाइट में मौजूद हाईजैकर्स के साथ पैसेंजरों ने लड़ना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली इस फ्लाइट को किसी बड़े जगह पे क्रैश होने से बचा लिया। तो फ्लाइट 93 एक खुले मैदान के ऊपर जा गिरा। इन सब पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई। इन एक दिन में अमेरिका ने इतने सारे शब्द देख लिए थे जो शायद किसी भी देश में हाहाकार मचा दे। बहुत से लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया था। एक रोजमर्रा वाली जिंदगी मानो हमेशा के लिए उजड़ गई थी। यूएसए के गवर्नमेंट को लगने लगा इन सब के पीछे अल कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन का हाथ था। लेकिन तभी ओसामा बिन लादेन ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए बोला इन सारे चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन हादसे के 3 साल बाद अमेरिका का 2004 का इलेक्शन का समय था। उस टाइम एक ऐसा टेप रिलीज हुआ जिसमें 3 साल पुराने हादसे के जख्म को जिंदा करा दिया। इस टेप में ओसामा बिन लादेन 2001 में
हुई हर एक प्लेन क्रैश का जिम्मेदारी ले रहा था, अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रहा था। इन सब हमले को करने के पीछे अलकायदा का बहुत सारे मोटिव था, जैसे यूएसए का इजराइल को सपोर्ट करने लगना, लेबनान में मुस्लिम के ऊपर हो रहे अत्याचार को प्रोटेस्ट करना, चेंचिया में मुस्लिम के अगेंस्ट रशिया को सपोर्ट करना और सऊदी अरेबिया से कलेक्शन करके द मिडल ईस्ट के मैटर में इंटरफेयर करना। इन सभी बातें थी जिसका बदला लेने के लिए अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा हादसा करवाया। इन एक हादसे ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहाल कर दिया। इस हादसे में अमेरिका तो जूझ ही रहा था, लेकिन पूरी दुनिया पर इसके असर देखने को मिल सकते थे। ऐसे सीक्रेट टेप रिलीज होने के बाद अमेरिकन लोगों के दिल में क्या बीता होगा, इन सब चीजों को सोचकर रूह कांप जाती है। लेकिन अमेरिका भी चुप रहने वाला कहाँ था। वर्ल्ड पावर होने की नातिर इस भयानक मंजर का बदला एक न एक दिन तो जरूर लेगा, और वो दिन आ भी गया। साल 2011 तारीख 2 में हर एक इंसान के दिमाग में तारीख छप गया होगा। इस वही दिन था जिसमें इस दुनिया से एक पापी का भर कम हो गया था। अमेरिकन सोल्जर्स ने ओसामा बिन लादेन के घर में घुसकर उसको शूट आउट कर दिया। गाइस, ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा था मैं पूरी डिटेल्स में एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लीज वीडियो को पूरा देख लो। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद यूएसए ने 24 घंटे के अंदर यूएसए के मरीन सील में ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को एक ताबूत के अंदर डाल के इंसानों से बहुत दूर अरेबियन सी के अंदर फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका ने भला ऐसा क्यों किया। दरअसल ओसामा बिन लादेन की मातृभूमि सऊदी अरेबिया ने भी ओसामा बिन लादेन को अपने देश पर बैन लगा दिया था, जिसका कारण था ओसामा बिन लादेन की एक्सट्रीम सोच। सऊदी अरेबिया में एक रईस फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का कब एक्सट्रीमिस्ट की चपेट में पड़ गया, उसकी फैमिली को कुछ अंदाजा नहीं था। साथ ही सऊदी अरेबिया भी इस एक्सट्रीम सोच वाले ओसामा के साथ कोई नाता नहीं चाहते थे, इसलिए ओसामा बिन लादेन की बॉडी को लेने के लिए सब मना कर दिया। ओसामा अल कायदा का लीडर था, उनके फॉलोअर्स भी उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करती। ऐसा कुछ ना हो पाए इसलिए अमेरिका ने इन सभी चीजों से एक बात तो सामने आती है कि भले ही ओसामा ने अपने आप को एक शातिर खिलाड़ी मानता होगा, पर एक दिन मौत उसके भी गले पड़ गई। हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला ओसामा को खुद की बेरहमी मौत झेलनी पड़ी। न ही कोई उसकी कब्र और न ही कोई उसकी फैमिली है। हजारों लोगों को रुलाने वाला, पर उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं। अमेरिका तो अपना 9/11 का बदला ले लिया, पर अभी भी पूरी दुनिया में उस खतरनाक हादसे के बारे में बातें दिमाग से मिटा नहीं पाए। लेकिन उस मंजर को भुलाना किसी के बस के बात नहीं। तो दोस्तों, ये था कुछ फैक्ट्स जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बारे में था। और पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज वीडियो को पूरा देख लो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपके साथ एक नया वीडियो में।